अस्सलाम वालेकुम। आज हम गार्डन पार्टी को डिस्कस करेंगे। इसकी समरी मैंने पोस्ट कर दी हुई है। अब इसके थीम्स, इसका करेक्टर एनालिसिस और साथ साथ जो है इसमें सिंबल्स देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे नावल में। पहले तो मेरी बात समझनी होगी कि ये जो गार्डन पार्टी है ना, शॉर्ट स्टोरी, ये लाइफ इज़ वेरी की शॉर्ट स्टोरी का एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, अगर आपने द लाइफ इज़ वेरी मैंने पोस्ट की हुई है वो सुनी है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो गार्डन पार्टी है इससे कितनी मिलती जुलती है। बस फ़र्क इतना है कि गार्डन पार्टी के अंदर जो है ना वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास को दिखाया गया। ठीक है, उस फैमिली को दिखाया गया जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते, सारी बातें उससे रिलेटेड, उनकी फीलिंग्स, उनके सोचने का तरीका। वो रिच क्लास है तो वो कैसा बिहेव करते हैं पुअर के साथ। ठीक है, ये गार्डन पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। इसमें हम अरिस्टोक्रेटिक क्लास को देखेंगे, बिग हाउस में जो रहती है, जिसको हम कहते हैं मेरे, जिसको इस पूरी स्टोरी में मिस्टर और मिसेस शेरिडन की फैमिली का रोल दिया गया। ठीक है, कि ये मिस्टर और मिसेस शेरिडन की फैमिली है जो बिग हाउस में रहती है। तो ये पूरी रिच फैमिली है। ठीक है, इनके बच्चों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, इनके बच्चों के नाम जो है वो एक लड़का है, उसका नाम है लॉरी, और एक लड़की और तीन लड़कियाँ, इसका नाम लॉरा और मैग है और तीसरी जोज है। ये तीन बेटियाँ और एक बेटा, इसका नाम लॉरी है। तो ये अपर क्लास से ना ताल्लुक़ रखते हैं, बिग हाउस में रहते हैं। और बिग हाउस के जो डाउनवर्ड जो है ना वो पुअर क्लास के पीपल रहते हैं, स्ट्रीट के नीचे। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक रोड है, एक रोड के ना ऊपर साइड में बिग हाउस है और नीचे वाली साइड पे पुअर पीपल जो है उनके घर हैं, उनके कॉटेजेस हैं जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो हम गार्डन पार्टी के अंदर जो है ना इस वक्त हम रिच क्लास बिग हाउस में जो रह रहे हैं हम सारी उनकी बातें करेंगी। अब आप, मैंने आपको कैरेक्टर्स का बता दिया, अब इसकी समरी आपने ना मेरी नेक्स्ट वीडियो से सुनी है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने एक और शॉर्ट स्टोरी का जिक्र किया जिसका नाम है द लाइफ इज़ वेरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। उसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, वो अनदर साइड का पार्ट है। ठीक है, ये गार्डन पार्टी के अंदर हमें अरिस्टोक्रेटिक क्लास को दिखाया जा रहा है। तो लाइफ इज़ वेरी के अंदर यही करेक्टर्स हैं, यही स्टोरी है, लेकिन हमें वो पुअर पीपल्स के पर्सपेक्टिव से बताई जा रही है। पुअर फैमिली में हम कह सकते हैं वहाँ पे जैक स्कॉट था, उसकी वाइफ एम थी, उसके 3 बच्चे थे। ठीक है, ये मैं जो है ना पुअर क्लास की बात करें जो लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लोअर क्लास को डिस्कस किया गया है द लाइफ इज़ वेरी के अंदर। ठीक है, स्टोरी दोनों में सेम है। अगर आप मेरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर द लाइफ इज़ वेरी और गार्डन पार्टी को सुन लेंगे आपको स्टोरी बिल्कुल सेम नज़र आएगी। बस फ़र्क इतना है कि एक में स्टोरी एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव्स को बताया जा रहा है, एक अरिस्टो क्लास के पर्सपेक्टिव को, एक लोअर क्लास के पर्सपेक्टिव को। रिच क्लास जो है जो बिग हाउस में रहती है उसके पर्सपेक्टिव को, जो जिसमें शॉर्ट स्टोरी में दिखाया जा रहा है वो गार्डन पार्टी है, और पुअर क्लास और लोअर क्लास के पर्सपेक्टिव को जो दिखाया जा रहा है वो द लाइफ इज़ वेरी है, जो जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। ठीक है, तो ये अब स्टोरी दोनों की बिल्कुल सेम है, करैक्टर्स दोनों के सेम है। फॉर एग्जाम्पल बिग हाउस में रहने वाले लोग हैं, उनके नेम मेंशन करती हूँ, मिस्टर शेरिडन और मिसेस शेरिडन की वाइफ है, उनकी 3 बेटियाँ हैं, मैग है, लॉरा है और जोज है। 3 बेटियाँ और एक बेटा है जिसका नाम लॉरी है। ठीक है, ये रिच क्लास फैमिली जो है ये काम करती है और इनके घर जो है ना गार्डन पार्टी अरेंज होने जा रही है। गार्डन पार्टी का क्या मतलब, ये टाइटल की सिग्निफिकेंस ये है कि गार्डन है उसमें पार्टी अरेंज हो रही है, तो नाम ही इसका टाइटल रख दिया गया कि गार्डन पार्टी। अब ये जो गार्डन पार्टी है ना बड़ी हैवी लेविश स्टाइल की जो है ना अरेंज होगी, तो जिसको देखकर जो है ना लोअर क्लास के लोग जो है ना वो रश करेंगे कि ये चीज़ हमें भी मिलनी चाहिए, हमें भी वहाँ पे पार्टी में होना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं बुलाते। वो पुअर क्लास जो लोअर क्लास तबका है ना उनके ये व्यूज़ होंगे। तो फिर होता क्या कि अब जो ये बिग हाउस में रहने वाले लोग हैं अब लोअर क्लास के साथ कंट्रास्ट में आएंगे। तो लोअर क्लास में कौन कौन है, एक है जैक स्कॉट है, ठीक है, जो बाप है, उसकी वाइफ एम है, उसकी बेटियाँ 2 जिसका नाम है मार्गरेट और सीलिया, और उसके बाद बेटा है उनका एक थॉमस। ये लोअर क्लास फैमिली की मैंने बात की है। ये इन लोअर क्लास फैमिली की ख्वाहिश क्या होती है, इनके बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम ना उस गार्डन पार्टी में वो हमें भी बुलाए ना, हम लोग भी वहाँ पे जाएं, हम लोगों को वो क्यों नहीं बुलाते, क्या हम लोगों ने डिजर्व नहीं करते। फिर ये लोग जो थे इनको इन्वाइट तो किया नहीं होता, तो लेकिन ये सूट बूट पहन के ना उस पार्टी के उस घर के बाहर चले जाते हैं और पूरी गार्डन पार्टी देखते हैं जो कि उस बिग हाउस में हो रही होती है अरेंज। ठीक है, अरेंज हो रही है, वहाँ पे लोग बड़े बड़े अमीर आए हैं, तो ये कंट्रास्ट में चल रहा है। अब वहाँ पे एक करैक्टर है लॉरा और सीलिया, ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज के अंदर ये करैक्टर होगी और प्रोटागोनिस्ट हैं ये दोनों। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीलिया जो है वो स्कॉट की फैमिली से बिलोंग करती है, मिस्टर स्कॉट की, वो पुअर लाइफ को पोर्ट्रे करती है। सीलिया बताती है कि जब उसके फादर की डेथ हो गई है तो ये अमीर लोग कितने बेरहम है, अभी भी म्यूजिक बैंड ये चीज़ें बजा रही हैं, ये सीलिया की लाइफ। और वहाँ पर एक करैक्टर है लॉरा जो है अमीर क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जो मैंने पर बताया बिग हाउस से। तो वो क्या कहती है, लॉरा कहती है कि हमारे ना ये जैक स्कॉट की क्या होती है, डेथ हो जाती है ना, तो वो लोअर क्लास से बिलोंग करते होते हैं, तो ये जो बड़ी काइंड हार्ट होती है, ये जो लॉरा बड़ी काइंड हार्ट,
तो जो लॉरा होती है ये बिल्कुल काइंड हार्ट होती है, इसको दूसरों के दुख का अंदाज़ा होता है। ये जो है ना बड़ी सिंपैथी शो करती है कि हमारे ना ये पड़ोस में गरीब के घर में फोतगी हो गई है, तो हम क्यों गार्डन पार्टी अरेंज करें, हमें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई मर जाए तो मातम करना चाहिए, ये गाने बजाने तो नहीं चाहिए, तो बुरी बात है। तो अब उसको सारे घर वाले उसके मिलके कहते हैं कि तुम बुरी हो, तुम ऐसा सोच रही हो, तुम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रही हो, तुम अब्सर्ड बिहेवियर शो कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो पूरी एफर्ट करती है, हर बंदे से उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि ये गार्डन पार्टी ना हो। वो अपने घर में हर बंदे को कहती है, अपने माँ बाप, लेकिन वो उनको उल्टा समझाते हैं लॉरा को कि तुम जो है ना वो गलत सोच रही है। एट दी एंड ये गार्डन पार्टी में हम सारी जो, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया, स्टोरी सुनेंगे रिच क्लास के फीलिंग्स के अबाउट, जिसमें लॉरा की पूरी स्टोरी होगी। फिर क्या होता है जब उनको वो गार्डन पार्टी जो है ना, इसके बावजूद जो है ना वो गार्डन में अरेंज हो जाती है, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये जो लॉरा होती है ना, ये एक फ्रूट की बास्केट लेके ना सीलिया के घर जाती है, यानी कि जैक स्कॉट जिसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली, ठीक है, उसके घर ये जाती है। तो उसके बच्चों को जो है ना वो बास्केट, उसमें फ्रूट्स होते हैं और बचा बुचा खाना होता है जो गार्डन पार्टी से बचा होता है, वो बड़े मज़े का होता है। इतने मज़े का खाना होता है कि जब सीलिया वगैरह और उसके बहन भाई जो थे ना सीलिया के साथ, वो सारे जो है ना बाहर, उनके घर के बाहर से ना गार्डन पार्टी देख रहे होते हैं, तो उनका बड़ा दिल कर रहा होता है कि वो चीज़ें खाएं। तो एक नौकर उन्हें ना ला के भी देता है, लेकिन जब वो वापसी घर आते हैं ना वो बच्चे, तो उन्हें पता चलता है हमारे बाप की डेथ हो गई है, तो वो सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना जब ये लॉरा जाती है उनके घर बास्केट लेकर, उसमें फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर, तो वो तब भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो है ना लॉरा यहाँ से क्यों आई है। सीलिया कहती है, उसकी माँ भी कहती है कि इनको हमारे गमों से क्या है, ये तो गाने बजा रहे थे, ठीक है, इनको तो गाने बजाने चाहिए, इनको तो हमारे से ताल्लुक ही नहीं होता। तो बेसिकली ये पूरी, आपको जब भी एक स्टोरी को नहीं समझना, आपको दोनों स्टोरियों को समझना, क्योंकि ये पूरी दोनों स्टोरियाँ जो है ना पूरा मिलके एक प्लॉट बनाएंगी। एक प्लॉट क्या है, पूरी एक स्टोरी जो दोनों पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, एक तरफ खुशियाँ एक तरफ गम है। लाइफ इज़ वेरी जो है ना शॉर्ट स्टोरी, जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड में लिखा है, उसमें दिखाया जा रहा है लोअर क्लास के क्या जो रियलिटीज़ होती हैं, वो किस तरह लाइफ स्पेंड करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात है। और वो गार्डन पार्टी में दिखाया जाएगा बिग हाउस में रहने वाली ये जो लॉरा है, इसकी फैमिली जो है मिस्टर शेरिडन, कितने वो जो है ना इनकी नेचर दिखाई जाएगी, कितने अजीब लोग हैं, सिंपैथी नहीं है इनमें, ठीक है, और कोई मर गया तो पार्टीज अरेंज करें। तो ये कन्फ्लिक्ट और कंट्रास्ट के साथ स्टोरी चलेगी, ठीक है। मेजर थीम भी इसका यही है, आपने दोनों शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है ताकि आपका पूरा प्लॉट बने, आपको समझ आए कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, पुअर फैमिली कैसे रहती है, रिच फैमिली कैसे रह रही है। उसके बाद इसका मेजर थीम ये है कि क्लास के दरमियान जो है हमें क्लैश दिखाना है, दोनों क्लासेस के दरमियान क्लैश दिखाना है। तो यही है कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास के दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है। अपर क्लास हैप्पी होती है, उसको सारी साइशें मिल रही हैं, हर किस्म की खुशियाँ, उनको किसी के गम से कोई परवाह नहीं है, वो हद के सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। वो बड़े लोगों से मिलते, छोटे लोगों से मिलना उनकी रिवायत में ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं करते उन लोगों को, ठीक है। तो इस तरह, और जो लोअर क्लास दिखाई जाएगी तो लोअर क्लास में ये बताया जाएगा उनकी हमेशा ये ड्रीम होता है कि वो उस जैसा बिग हाउस बनाएं, वो मेहनत करें और इतना बड़ा घर लें, उनके पास भी साइशें हों, उनके पास भी बड़े बड़े घर हों, बेडरूम्स हों, अच्छे खासे उनके पास सूट हों, ड्रेस हों, ठीक है, वो भी पार्टीज़ अरेंज करें अपने बड़े बड़े गार्डन्स में। ये सब किसका ड्रीम है, ये लोअर क्लास का ड्रीम है, उनकी ख्वाहिशात हैं ये कि हम जो है ना अमीरों की तरफ बने, और अमीर कहते हैं हम तो गरीबों की तरफ देखें ना, तो यानी गरीब फैमिली जो है वो उनकी तरफ देख रही है और उन जैसी जो है ना उन जैसे ड्रीम्स जो है वो फॉलो कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं एक अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है, कि रिच होना, अमीर होना, ठीक है। तो ये अमेरिकन ड्रीम कह सकते हैं। तो ये जो ड्रीम है ना ये बड़ी बुरी तरह टूट जाता है जब उसके बाप की, पुअर फैमिली के बाप की डेथ हो जाती है। पुअर फैमिली में से ना जब बच्चों के फादर की डेथ होती है तो घर उनकी फैमिली टूट फूट जाती है, बिखर जाती है। एक माँ होती है, बच्चे होते हैं, माँ जो है वो ऑलरेडी काम कर रही होती है ये बिग हाउस में, वो नौकरानी सर्वेंट के तौर पे ये टेलर बनी होती है इसकी माँ। तो एम्ब्रॉयडरी के कपड़े जो एम्ब्रॉयडरी करती है कपड़ों पे, तो वो बिग हाउस में जॉब करती है, ठीक है, एज ए टेलर। लेकिन अब बाप जो था इसका वो कमाता था, उसको जैक स्कॉट, उसकी जब डेथ होती है तो इनके घर तो आफत आ जाती है, इनके वो ड्रीम्स, इनकी वो सारी ख्वाहिशात मर जाती हैं। अब क्या होता है कि सारे बच्चे जो है ना जवान हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लाइफ इज़ वेरी की थोड़ी स्टोरी बता रहे हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। तो वो बच्चे कमा रहे हैं लेकिन वो अमीर नहीं हो रहे, उनके पास उतना खाना आता है जितना वो खा के सो जाए। तो गरीब गरीब ही रहता है और अमीर अमीरतर हो ही जाता है, मज़ीद और अमीर हो जाता है, ठीक है। लेकिन गरीब जो है वो अमीर नहीं हो पा रहा, वो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पा रहा। उसके बाद उन पर आजमाइशें इतनी है, तो उनके लिए लाइफ इज़ वेरी है, समझ आ रही है, लाइफ ये टाइटल बता रही हूँ, उनके लिए लाइफ इज़ वेरी है। और तो उनके लिए लाइफ इज़ वेरी है। और जबकि अमीर लोग जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, जो बिग हाउस में रहते हैं, उनके लिए लाइफ क्या है, उनके लिए तो गार्डन पार्टी है भाई, ऑल टाइम गार्डन पार्टी है, उनके लिए प्लेयर है, ठीक है। गार्डन पार्टी से बता दी है पार्टी है, इसमें जाना, पब्स में जाना, फैशन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। ये आप पूरी जब स्टोरी मैंने लेक्चर पोस्ट किए हुए हैं आप सुने, उनकी समरी पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट सा बता रही हूँ ताकि मैंने वीडियोस में ना, उन वीडियोस में मैंने सिंपल स्टोरी डिस्कस की हुई है, ठीक है। करैक्टर्स नहीं बताए थे आपको, करैक्टर्स मैंने बता दिए हैं कि करैक्टर्स आपको दोनों स्टोरीज में ना सेम ही मिलेंगे, अपर में भी, लाइफ इज़ वेरी में भी, गार्डन पार्टी में भी।